मैं डॉक्टर ऋचा शुक्ला, ज्योतिषाचार्य, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं देती हूं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम इसी दिन 14 वर्ष के वनवास के बाद अपनी अयोध्या वापस लौटे थे। तो अमावस्या की रात थी, कार्तिक का महीना था, चंद्रमा दूर दूर तक नहीं था, कोई प्रकाश नहीं था। तो अयोध्या के लोगों ने पूरी अयोध्या को दीपों से सजा दिया और इस तरह अयोध्या जगमगा गई जैसे कि अंधकार का कहीं कोई नाम ही न रहा हो। और यही प्रथा आज तक चलती चली जा रही है। दूसरा है कि दीपावली के दिन हम श्री लक्ष्मी और श्री गणेश की आराधना करते हैं और अपने जीवन में धन धान्य रिद्धि सिद्धि की कामना करते हैं। यही दो पौराणिक मान्यताएं हैं और हम दीपावली सदियों से मना रहे हैं। क्योंकि मैं एक ज्योतिषी हूँ, एस्ट्रो कोच हूँ, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि दीपावली का ज्योतिष का कनेक्शन क्या है और इस दिन किस की आराधना करें जिससे कि आपके जीवन की सभी बाधाएं हट जाएं। और ये भी आपको बताऊंगी कि उस दिन, खास उस दिन, हम सभी के अंदर किस तरह का ऊर्जा का संचरण हो रहा होता है और ऐसा क्यों होता है। कार्तिक मास की अमावस्या को जो दीपावली मनाई जाती है, ये पौराणिक मान्यताएं तो है ही, साथ में इस दिन ग्रहों की कुछ खास स्थिति होती है। सूर्य और चंद्र हमारे जो दो सबसे प्रकाशित ग्रह होते हैं, सूर्य जो कि अपने प्रकाश से प्रकाशित है और चंद्र जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, दोनों ही ब्रह्मांड में अपनी कमजोर स्थिति में होते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा सूर्य के साथ आ जाने की वजह से प्रकाशित नहीं होता, इसीलिए अमावस्या होती है। और सूर्य जो कि सबसे प्रकाशित ग्रह है, वो इस वक्त अपनी नीच की राशि तुला में गोचर कर रहे होते हैं, इसलिए सूर्य के पास भी ताकत का अभाव होता है। कोई भी ग्रह जब नीच का होगा तो उसकी जो बेस्ट क्वालिटीज हैं उनको वो पूरी तरह से नहीं एग्जिबिट कर पाता, यानी सूर्य कमजोर स्थिति में होता है। और इनका जो मिलन है किस नक्षत्र में होता है, तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में ये दोनों ग्रह आकर मिलते हैं। स्वाति नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है और इसके जो देव है वो वायु है, यानी कि आपके अंदर जो प्राण वायु संचरित हो रही है वो स्वाति नक्षत्र के जो स्वामी है, जो गॉड हैं, डीटी हैं, वो वायु देव ही हैं। इस नक्षत्र के स्वामी राहु हैं। तो सूर्य और चंद्र का अपने शत्रु के स्थान से गोचर करना और राहु के नक्षत्र में मिलना एक कठिन स्थिति है दोनों ही प्रकाशित ग्रहों के लिए। और ज्योतिषीय मान्यताओं के हिसाब से सूर्य हमारी आत्मा है और चंद्रमा हमारा मन है। तो ये दोनों ही ग्रह अपनी कमजोर स्थिति में है, फिर इतना सेलिब्रेशन क्यों होता है, आज यही समझेंगे हम। स्वाति नक्षत्र का जो मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, वो है सुआति, यानी अच्छे की तरफ जाना, बेटरमेंट की तरफ जाना। ये स्वाति का शाब्दिक अर्थ है, या आप ये भी कह सकते हैं कि सर्च फॉर बेटरमेंट। स्वाति नक्षत्र देव नक्षत्र है और बहुत ही प्योर नक्षत्र भी माना जाता है, यानी कि इस दिन स्वाति नक्षत्र होने की वजह से जो हमारी प्राण वायु है ना, वो बहुत ही प्योर होती है। यानी हम सभी के अंदर एक बहुत अच्छी ऊर्जा संचरित हो रही होती है। कैसी ऊर्जा? प्रकाश की तरफ चले, अच्छे की तरफ चले, टू मूव टूवर्ड्स द बेटरमेंट, इस तरह की एनर्जी। क्योंकि उस दिन ऐसा ही नक्षत्र होता है और चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा हम सभी का मन वैसा ही होगा, क्योंकि चंद्रमा मन है। और आत्मा भले ही ये दोनों ग्रह कमजोर थे, लेकिन ये एक इतने पवित्र नक्षत्र में आकर मिल गए
कि प्राणवायु, आत्मा और मन एक साथ अगर हम किसी जगह लगा दें तो क्या उसमें सफलता मिलने में कोई भी संदेह होगा? यानी कि दिवाली की रात को हम कहते हैं कि सिद्ध करने की रात्रि है। कोई भी मंत्र अगर हम पढ़ते हैं तो वो सिद्ध होता है। बहुत बड़ी बड़ी तांत्रिक साधनाएं भी लोग इसीलिए इस दिन करते हैं। इसका आधार यही है कि आपकी आत्मा, मन और प्राणवायु सब बेटरमेंट की तरफ लग रही है। तो जो दिवाली का ज्योतिषीय कनेक्ट है वो ये कि अगर हमारे जीवन में कुछ व्यवधान चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, इम्पेडिमेंट्स हैं, उनको हम अपने पॉजिटिव अप्रोच से दूर भगा सकते हैं, बेहतर राह पर चल सकते हैं। बस करना यह होगा कि अपने प्राणवायु को शुद्ध रखना होगा, थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा और ध्यान करते हुए हम जिस मंत्र का भी जाप करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। तो ये बहुत खास दिन होता है, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी का दिन होता है। इस दिन आप जो अपने घर में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं वो आप सब करें ही, लेकिन ज्योतिषीय आधार पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दीपावली के दिन शक्ति के तीनों रूपों का आराधन करें। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। क्योंकि राहु जो कि स्वाति नक्षत्र के मालिक हैं, वो शक्ति की आराधना से और प्रसन्न होते हैं। श्री लक्ष्मी और गणेश का आराधन तो हम व्यापार की दृष्टि से करते हैं, लेकिन अगर आपको अपने जीवन के कुछ व्यवधान हटाने हैं तो आपको शक्ति के तीनों रूपों का आराधन करना चाहिए। उस दिन आप ध्यान अवश्य करें, अनुलोम विलोम अवश्य करें और अपनी ऊर्जा को किसी भी तरह से नेगेटिव ना होने दें। जिस काम में भी आपका मन नहीं लगता है, उस दिन दीपावली की रात को अगर आप ध्यान की अवस्था में बैठकर और उस काम के विषय में सोचते हैं तो सच मानिए आपका वो काम जो है वो बेटरमेंट की तरफ चल पड़ेगा। जिस तरह से आप अपनी घर की हर कोने की सफाई करते हैं, दीप जलाते हैं, ठीक उसी तरह आपको दीपावली के दिन ध्यान करते समय आपने अपने मन के हर कोने को साफ करना है, क्लटर को साफ कर देना है और एक पॉजिटिव यानी मन को बिल्कुल साफ करके नई ऊर्जा के साथ आप अपने जीवन को सुधारने के बारे में विचार करें। अगली दीपावली आने तक आप देखेंगे कि जो भी ख्याल आपके मन को परेशान कर रहा था, अगर आपने सच्चे मन से शक्ति के तीन रूपों का आराधन किया है और अपने उस समस्या के बारे में सोचा है तो आपको उसका कोई हल अवश्य मिलेगा। इस दिन आप अपने घर में कुछ उपाय करें जिससे कि आपके घर में कभी भी सुख की, ऐश्वर्य की कमी ना हो। वो ये कि सबसे पहले सुबह उठकर घर की जो लक्ष्मी है, जो महिला है, वो अपने दरवाजे के दोनों तरफ पीली सरसों के कुछ दाने अवश्य डालें और दरवाजे के बाहर कौड़ी और सीप और कौड़ी का जो एक बंधनवार होता है वो अवश्य लगाएं। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश कोई नहीं रोक सकता। आप दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन, सभी मतलब इन तीनों दिनों पर माँ लक्ष्मी को धनिया के साबुत बीज वो माँ लक्ष्मी को अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से, बस इतना छोटा सा उपाय करने से भी आपके घर में धन धान्य के रास्ते जो हैं वो खुलने लगेंगे। तो ज्योतिषीय और पौराणिक सभी मान्यताओं के अनुसार ये दिन एक बहुत खास दिन है, पॉजिटिव ऊर्जा का दिन है। तो प्रेम से दीपावली मनाएं और अपने आसपास के नीडी लोगों की दीपावली को भी अवश्य अच्छा बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।